This is Zubin Garg. Keep watching And the Edge. My channel, your channel. नमस्कार, मैं हूं विराज नाग और आप देख रहे हैं NDH प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज की खबर के ऊपर। जिस वक्त भारत में अक्टूबर के 12 तारीख को धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश की एक अलग ही छवि हमारे सामने आई, जहां पर देखा जा रहा था कि एक व्यक्ति द्वारा दुर्गा माता के मंडप में कुरान रखने के कारण वहां का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। और यही नहीं, बांग्लादेश के अलग अलग जगहों में भी बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ा गया और काफ़ी सारे हिंदू घरों को भी जला दिया गया था। और इसी बात को कड़ी निंदा करते हुए आज दिमा हसाओ के हाफलोंग शहर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बहुत ही बड़ा रैली निकाला गया और उस रैली में बांग्लादेशी मुर्दाबाद और जय श्री राम जैसे भी नारे लगाए गए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उस रैली के कुछ दृश्य। आज हम विश्व हिंदू परिषद दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट होते हुए आज का जो ये रैली शोभा हम लोग ऑर्गेनाइज किया, तो इसका वजह है जो लास्ट 12 अक्टूबर का जो हम लोग का सारा देश में हम लोग हिंदुओं का जो दुर्गा पूजा होता है, उसी दुर्गा पूजा का महाअष्टमी का दिन जो बांग्लादेश में जो लोग घटना घटाया, क्योंकि कोई बांग्लादेशी जिहादी बोलेगा दुष्कृतियों, उन सब ने जो हमारा पूजा मंडप के अंदर जो गणेश जी का पैर पर जो उन लोग को कुरान रखा, उन लोग को आदमी दुष्कृतियों ने, इसके बाद वो लोग हमारा जितना हिंदू मंदिर है उसमें दुर्गा पूजा का मंडप कम से कम वो लोग 150 दुर्गा मूर्ति को टूटाया। इसके बाद वो लोग जितना उधर कोमिला से लेके उधर नोआखाली और बांदरबन वो सब जगह में वो लोग जितना मंदिर है, मंदिर उसमें हम लोग का एस्कॉन मंदिर बोलिए, हम लोग का दुर्गा मंदिर बोलिए, काली मंदिर बोलिए, आप लोग का जैन मंदिर बोलिए, बुद्ध मंदिर बोलिए, उनको टूटा के और आदमियों का सब जो लोग अत्याचार किया, क्योंकि औरत लोगों को भी वो लोग जो ब्रूटल किलिंग करके रेपिंग करके जो वो लोग कराया, बच्चा लोगों को भी वो लोग जो ख़त्म करा। इसलिए हम लोग का जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग को विश्व हिंदू परिषद का तरफ से हम लोग जो यहाँ का जितना हिंदू संगठन है उसका ऑर्गेनाइजेशन जितना है उन लोग को बुला के हम लोग एक सभा आयोजन किया 2 दिन पहले। तो करने में सबका ये मर्जी से हम लोग आज पूरे यहाँ रैली में निकलने का बाद हम लोग पीसफुल रैली और साथ में हम लोग कोई वायलेंस नहीं किया। प्रोटेस्ट रैली होने से भी हम लोग कोई वायलेंस नहीं करके हम लोग को जो आजकल का जो प्रोटोकॉल मान के हम लोग जो मास्क और सोशल डिस्टेंस
नो वायलेंस, वो सबको हम लोग बना के आज पीसफुल रैली किया। इसके बाद अभी हम लोग का रिपब्लिकन कंट्री ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, हम लोग का भारत का प्रेसिडेंट का हम लोग डीसी का जरिए से हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेगा और साथ में और हम लोग को चीफ मिनिस्टर ऑफ असम उन लोग को भी हम लोग देगा और बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को भी हम लोग ईमेल का तरफ से हम लोग वार्ता पहुंचाएगा, मेमोरेंडम पहुंचाएगा, जहाँ कि कभी भी ऐसा देखिए बांग्लादेश में घटना ना हो और हमारा यहाँ जो बांग्लादेश का कोई दुष्कृति भी होने सकता मुस्लिम भाई हम लोग का देश में, फिर भी हम लोग उन लोगों को भी हम लोग बोलगा जो अगर आज से अगर ये घटना और भी बढ़ के जाएगा तो हम लोग भी नीचे नहीं बैठेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा, उसको हम लोग चलाते रहेगा हर दिन। इसके बाद इसलिए हम सिर्फ दिमा हसाव का मुस्लिम भाइयों को भी हम अनुरोध करते हैं और आसाम का जितना मुस्लिम भाइयों को भी हम अनुरोध करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितना मुस्लिम भाइयों हैं उन लोग को भी हम अनुरोध करते हैं जो आप लोग भी जाके आप लोग का बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिलिए, नहीं तो हम लोग का यहाँ हम लोग भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। बहुत सा आदमी हिंदू संगठन हो गया, अभी हिंदू जाग गया, हिंदू जागरण भी हुआ, इसलिए भविष्य में कुछ घटना भी होने सकता है। इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता है ये सब वार्ता आप लोग बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाने के लिए, बस इतनी हमारा। चलिए अब नजर रखते हैं आज की हमारी दूसरी खबर की ओर। आज आसाम मेडिकल सर्विस एसोसिएशन द्वारा असम के अलग अलग जगहों के साथ हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी ने एक धरने का कार्यक्रम किया और इस बारे में और भी अच्छी तरीके से जानकारी पाने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं सीधे हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल पे, जहां पे मौजूद है हमारे एनडीएच के एडिटर मोहम्मदुल हसन बरभुइया। हम फिलहाल उपस्थित हैं हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल पर, जहां पर हमारे सभी डॉक्टर्स धरना पे बैठे हुए हैं कुछ एजिटेशन प्रोग्राम में। उसमें आसाम मेडिकल सर्विस एसोसिएशन आमसा के जो पूरा ऑल ओवर असम में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सभी धरने पे अपने अपने जगह पे बैठे हुए। तो हमारे जो आसाम मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के जो दिमा हसाव यूनिट के जो यहाँ के सेक्रेटरी है, फ़िलहाल हम उनके पास जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे जो आज ये जो धरना पे बैठे हुए हैं उनके पीछे इन लोगों का मांग क्या है। हाँ, जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो और ये धरना कहाँ कहाँ चल रहा है और इसका पीछे का आपका मांग क्या है और कारण क्या है? ये जो हम लोग धरना दे रहा हूँ मीन्स जो एजिटेशन प्रोग्राम हम लोग शुरू किया, ये शुरू हम लोग का कुछ डिमांड है, तो इट्स ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है और ये डिमांड सरकार का साथ हम लोग बहुत दिन से डिस्कशन चल रहा है लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। इसलिए ये डिमांड का वजह से हम लोग आज एजिटेशन शुरू किया। ये तो ऑल ओवर असम में चल रहा है, तो हम लोग दिमा हसाव यूनिट में भी हम लोग अभी एजिटेशन का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग का एक फर्स्ट डिमांड है कैडर रिविजन। कैडर रिविजन तो ये कि हम लोग का पोस्ट जो ऊपर में हम लोग का पोस्ट है वो थोड़ा कम है और 2016 में सरकार का साथ बातचीत हुआ था तो कुछ पोस्ट बढ़ाएगा और कैडर जो रिवीजन करेगा हम लोग को वो करना के लिए हम लोग ये कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज़ टाइम स्केल प्रमोशन। बहुत लोग ऐसा है, हम लोग का डॉक्टर लोग बहुत ऐसा है कि साल भर काम कर रहा है लेकिन उन लोग का सैलरी तो एक ही रहा है, मीन्स वहाँ में कोई ये नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जो प्रमोशन नहीं हुआ ना, प्रमोशन नहीं होने का वजह से हम लोग को टाइम स्केल प्रमोशन होने से हम लोग को थोड़ा सुविधा होता है। और थर्ड थिंग इज़ द टू एडवांस इंक्रीमेंट, मीन्स जो लोग हम लोग यहाँ से सरकार ने भेजा था हमारा कुछ हेल्थ एड डॉक्टर को पीजी करने के लिए, और उन लोग को जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो इंक्रीमेंट आज तक नहीं मिला। और फोर्थ है हम लोग का पे डिस्पेरिटी, मीन्स हम लोग का सैलरी जो चल रहा है वहाँ में थोड़ा फ़र्क है, हेल्थ ए और हेल्थ बी में हम लोग का फ़र्क है। वो
वो भी थोड़ा मिटाना चाहिए, वो जो एक करना चाहिए। आइदर वी शुड गेट दी सैलरी अकॉर्डिंग टू दी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और नहीं तो हेल्थ बी का जैसा। थर्ड थिंग इज हम लोग का DSS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस जो पोस्ट है, वो पोस्ट फैमिली वेलफेयर का तो दूसरा को दे दिया हम लोग को। एक्चुअली वो तो डॉक्टर का ही था, हम लोग मेडिकल सर्विस एम्प्लॉयमेंट को होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर को नहीं देकर वो दूसरा को दे दिया, तो वो भी हम लोग का देना चाहिए। और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस भी वो लोग गवर्नमेंट अभी सोच रहा है कि उसको एक करने के लिए दूसरा को देने के लिए, तो वो भी हम लोग को चाहिए। थर्ड थिंग इज हम लोग का जो PG सीट देता है हेल्थ है से हम लोग का PG करने के लिए डॉक्टर लोग का सुविधा मिलता है, तो वो PG सीट जितना है उससे थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग डिमांड कर रहा हूँ। और थर्ड 8 नंबर है तो है कि हम लोग का जो एक आज 2-3 साल के आगे हम लोग का इवनिंग OPD हुआ था, तो इवनिंग OPD में बहुत डॉक्टर लोग को पैसा तो नहीं मिला, उसके लिए भी हम लोग वो डिमांड कर रहा हूँ। और उसका बाद हम लोग का जो सिक्योरिटी फॉर द डॉक्टर्स, आप लोग तो सुन ही रहे हैं ना, वायलेशन कैसा हम लोग का वायलेंस कैसा होता है डॉक्टर का पास में, सो इसलिए हम लोग का सिक्योरिटी का यही करना चाहिए। ये सभी हम लोग का डिमांड है, वही डिमांड के लिए हम लोग एजिटेशन शुरू किया। तो कुछ भी अभी तक ऐसे कुछ हम लोग का ही नहीं बढ़ा है, तो इसलिए जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग का एजिटेशन चलते रहेगा। अच्छा, आपने फिलहाल ये जो एजुटेशन कितने दिनों के लिए लिया है? यहाँ में हम लोग दिया ना, तो आज 22 तारीख कंप्लीट OPD बंद होगा 1 बजे 2 बजे तक। उसका बाद 26, 27, 28 में हम लोग का 3 दिन कंप्लीट OPD बॉयकॉट होगा, लेकिन इमरजेंसी चलते रहेगा। उसका बाद 1, 2 और 3 नवंबर वहीं भी हम लोग का OPD कंप्लीट बॉयकॉट होगा। ये आप लोग का जो एजुटेशन है किया पूरा ऑल ओवर असम में चल रहा है? ऑल ओवर असम में चल रहा है। अच्छा, मतलब आपका जो ये मांग है, अगर इन दिनों के अंदर गवर्नमेंट आप लोग का मांग मान लेता है, तो आप लोग ये आप जो आपका जो एजुटेशन में बैठा हुआ है वो आप लोग विड्रॉ करेंगे? विड्रॉ करेंगे में से हम लोग का सेंट्रल कमेटी से अगर आ जाएगा, जब विड्रॉ करने के लिए वो लोग बोलेगा तो हम लोग तब विड्रॉ कर देंगे। जी हाँ, ये हमारे साथ असम मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के डिमा हसाओ यूनिट के सेक्रेटरी अजीत काकोती सर, डॉक्टर अजीत काकोती, इन्होंने कहा है उन लोगों का जो डिमांड है, उन लोगों का जो मांग है। तो आज जैसे कि 22 तारीख को इनका OPD बॉयकॉट है, और आने वाले 26, 27, 28 और आपका अगले महीने का 1, 2, 3 नवंबर, ये 6 दिन टोटल 7 डेज इन लोगों का OPD बॉयकॉट रहेगा, इमरजेंसी चलता रहेगा। तो इन लोगों का जो मांग है वो अगर मांग गवर्नमेंट मान लेती है और इनका सेंट्रल कमेटी से इन तक अपना जो उनका पहुंच जाता है, उनका जो डिमांड पहुंच जाता है, तो ये इनका जो एजुटेशन वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी प्राइम टाइम। हमें आशा है कि आज का हमारा ये प्राइम टाइम आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह डिमा हसाओ और इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे NDH के पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विराज नाग आप सभी से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।